एक समय की बात है। एक 5 साल की लड़की जिसका नाम लिली था, अपनी माँ अन्ना और पिता मार्क के साथ रहती थी। वे एक बड़े जंगल के पास रहते थे और लिली को वहां खेलना बहुत पसंद था। एक दिन खेलते समय लिली को एक छुपी हुई गुफा मिली। वह डर और उत्साह दोनों महसूस कर रही थी। लिली दौड़कर घर गई और अपने माता पिता को गुफा के बारे में बताया। मार्क और अन्ना ने उसके साथ गुफा की खोज करने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटा बैग स्नैक्स और एक टॉर्च के साथ पैक किया और वे चल पड़े। जब वे गुफा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह अंधेरी और गहरी थी। मार्क ने कहा, चलो, डर को हमें कमजोर नहीं करने देते। हम इसे एक साथ कर सकते हैं। उन्होंने लिली का हाथ पकड़कर अंदर कदम रखा। गुफा ठंडी और नम थी। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी और वे हवा में एक स्थिरता महसूस कर रहे थे। जैसे जैसे वे गहराई में गए, उन्होंने अजीब चमकती हुई चट्टानें देखीं। उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। अन्ना ने कहा, ये चट्टानें विचित्र हैं, ये यहाँ की नहीं लगती। लिली ने एक चट्टान को छुआ और यह गर्म महसूस हुई। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी। यह एक छोटा, दोस्ताना ड्रैगन था, जिसका नाम स्पार्की था। स्पार्की उदास और शर्मिंदा लग रहा था। मुझे डराने के लिए माफ करना, स्पार्की ने कहा। मैं यहाँ फंस गया हूँ क्योंकि मुझे बाहर का रास्ता नहीं मिला। मार्क और अन्ना ने स्पार्की की मदद करने का फैसला किया। वे अपनी यात्रा को छोटा नहीं करना चाहते थे। हम डर या भ्रम को अपने प्रयासों को कमजोर नहीं करने देंगे, मार्क ने कहा। उन्होंने गुफा में रास्ता खोजने के लिए स्पार्की का अनुसरण किया। एक बिंदु पर वे एक विभाजित रास्ते पर पहुंचे। मार्क ने बाएं रास्ते का चयन किया, लेकिन वह एक बंद रास्ता निकला। वे वापस मुड़े और लिली ने दाएं रास्ते का सुझाव दिया। जैसे ही वे चले, उन्होंने अपनी चिंताओं का कम होना महसूस किया। अंततः उन्होंने बेलों से ढका हुआ एक छुपा हुआ निकास पाया। स्पार्की खुशी से बाहर उड़ गया। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, उसने कहा। तुमने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया और तुमने अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। लिली, अन्ना और मार्क मुस्कुराए। वे अपने साहसिक कार्य पर गर्व महसूस कर रहे थे और जिस तरह से उन्होंने एक साथ काम किया था। उन्होंने स्पार्की को अलविदा कहा और घर की ओर चल पड़े, खुश और मजबूत महसूस कर रहे थे।